नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय की चर्चा है, जिसका शीर्षक है गोपियों का विरह गीत या गोपी गीत। तो इसको कहने से पहले, इस पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करेंगे। आइए आप सब एक साथ हम लोग दोहराएं। सर्वशास्त्रादिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिभान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महागण मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदायि अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। बहुत मधुर अध्याय है ये, 10वें स्कंद का 31वां अध्याय, गोपियों के द्वारा गीत। विशेष करके कार्तिक महीने में कई मंदिरों में जिसको रोज गाया जाता है, पूरे के पूरे श्लोक जितने भी इस अध्याय के हैं उनको पूरा गाया जाता है। और हम लोग जब इसको चर्चा करेंगे तो हम कल सोच रहे थे कि कौन सा श्लोक लें इसका। हमने सोचा कि पहला लेना चाहिए, फिर सोचा कि दूसरा भी महत्वपूर्ण है, 9वां भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे हम सोच रहे थे, तो हमने सोचा कि 1-2 गाने से अच्छा सारे ही श्लोक गा लेने चाहिए। ज़्यादा नहीं है, इसमें 19 श्लोक हैं, तो फिर इस पूरे अध्याय को ही गा लेते हैं। और आप सबको भी गाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देंगे, तो आप उसको देखकर गा सकेंगे। तो इन श्लोकों को गाकर फिर इसको तो इन श्लोकों को गाकर फिर इस अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो आप सब जहाँ भी हैं इस समय अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई देगा अब, तो आप उसको देखकर इन श्लोकों को गा सकेंगे। हाँ, तो स्क्रीन पे चला गया, इसको नीचे पे। तो आप सबको भी जहाँ भी हैं आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और उसको देखकर आप लोग गा सकते हैं। ऐसे दिखता है, उसको घुमा, इसको नीचे ये वाला
कुछ और करोगे इसमें इसको चेंज कर ये नीचे होता है तो इसको नीचे ये भी ज़्यादा नीचे नहीं होगा, इसके नीचे नहीं होगा। इसको ऊपर करोगे थोड़ा सा थोड़ा सोच लेना था सब चीज़ इन श्लोकों को हम लोग गाएंगे। आप सब साथ में गाइए, पीछे पीछे नहीं दोहराएंगे क्योंकि बहुत समय चला जाएगा, अध्याय पर भी चर्चा करनी है, तो इसीलिए साथ साथ में गाएंगे। आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और आप इसको साथ में गाएं, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम? जी वो बोल रहे थे कि सर स्क्रीन से वो फ्लिकर होगा, क्लियर नहीं दिखेगा, पता नहीं उनसे पूछ। और इस पे जयति
सुंदर एक गोपी गीत है जिसको हमने अभी पाठ किया। तो इस अध्याय की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैसे हमने जब हम रास लीला का वर्णन प्रारंभ कर रहे थे तो हमने वर्णन किया था कि ये बड़े महत्वपूर्ण अध्याय हैं, भगवान की बड़ी अंतरंगा लीलाएं हैं। इनको श्रवण करने के लिए योग्यता चाहिए, बोलने के लिए योग्यता चाहिए, और ऐसे बड़े बड़े वैरागी जैसे सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर सकते हैं। इसलिए बड़े विस्तार से इनका वर्णन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है कि हम इस विषय पर कुछ कह सकें। लेकिन इस अध्याय में जो प्रमुख बातें भक्ति की दृष्टि से हमें मदद करती हैं उनको थोड़ा सा कहेंगे, ताकि इस अध्याय के सार को हम समझ सकें। और फिर अंत में इस अध्याय से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हम लोग अपनी भक्ति के लिए सीखते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय प्रारंभ होता है, गोपियाँ ब्रज का गुणगान कर रही हैं। जयति तेधिकम जन्म नाम रजा। जयति अर्थात गुणगान, अधिकम बहुत अधिक हो गया है, किसका? ब्रज का। जयति तेधिकम जन्म नाम रजा शयत इंदिरा शश्वदत्रही। तो इंदिरा अर्थात लक्ष्मी देवी शाश्वत रूप से रह रही है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जब से आपका जन्म हुआ है ब्रज में, पहले से ही ब्रज का गुणगान बहुत था। ऐसा नहीं है कि ब्रज का गुणगान पहले से नहीं है, लेकिन जयति तेधिकम और ज़्यादा हो गया है। क्यों ज़्यादा हो गया है? अब आप आ गए हैं, आपने जन्म लिया है। श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं कि ये जो भौतिक जगत है इसके परे वैकुंठ है। तो वैकुंठ को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस भौतिक जगत के वो परे है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। लेकिन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ब्रज को माना गया है। क्यों माना गया है श्रेष्ठ? वैकुंठ से मथुरा को भगवान ने जन्म लिया। वैकुंठा जनितो वरा ब्रजपुरी। तो ऐसे वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ब्रज मथुरा। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। और तत्रापि रासोत्सवा, उससे भी श्रेष्ठ माना गया है वृंदावन, जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की। तो गोपियाँ गुणगान कर रही हैं कि आपका जन्म हुआ, ब्रज बढ़ा, उसका गुणगान बढ़ गया। और इंदिरा यहीं रह रही है, लक्ष्मी देवी शाश्वत रूप से अर्थात ऐश्वर्य में बढ़ गया। केवल गुणगान नहीं बढ़ा। क्या ऐश्वर्य बढ़ा था? ऐसा तो नहीं था कि बहुत धन आ गया, सोना आ गया। तो क्या ऐश्वर्य बढ़ गया था? ऐश्वर्य बढ़ गया था कि गोवर्धन की कंदराओं में रत्न पड़े मिलते थे। बचपन में आप में से कुछ लोगों ने वो कंचे खेले होंगे, लोग खेलते हैं मामूस। तो जब कृष्ण खेला करते थे तो वो ऐसे कंचे उससे नहीं खेलते थे, वो रत्नों से खेलते थे। आज वो एक एक रत्न लेने जाए तो आदमी का पूरा जीवन की कमाई चली जाए, वो भी नहीं मिले, और उससे कृष्ण खेला करते थे। तो श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही। वैसे इन श्लोकों को अगर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करें तो बड़ा गुह्य ज्ञान इन हर एक श्लोक में तो संभव नहीं है। तो आगे गोपियाँ कहती हैं कि आपने बारंबार हम सबको खतरे से बचाया है। बहुत सारे खतरे आए, इतने सारे असुर आए, आपने हमें बारंबार बचाया है। अब भी एक बड़ा खतरा आ गया है हमारे ऊपर। क्या खतरा आ गया है? आपसे विरह हो गई है। अब उस खतरे का भी आप नाश कीजिए। तो मानो कृष्ण कह रहे हों कि अरे मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, गाय चराता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो गोपियाँ कहती हैं कि आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं। ये तो नाम आपका प्रसिद्ध है यशोदा नंदन, आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप परमात्मा हैं। आप
परम आत्मा हैं इस जगत की, आप परब्रह्म हैं और ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं पर आप यहाँ प्रकट हुए हैं। देखिए गोपियां हैं साधारण, लेकिन सब ज्ञान है उनको। तो गोपियां कह रही हैं कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर यहाँ प्रकट हुए हैं, यशोदा के पुत्र नहीं हैं आप। और किस लिए प्रकट हुए हैं? रक्षा करने के लिए। अब हमारी रक्षा कीजिए, गोपियां कह रही हैं। हम अकेली हैं, विरह में हैं, आपका संग चाहती हैं, आप रक्षा कीजिए। तो गोपियां इस बात को करें। तो देखिए सारा ज्ञान है गोपियों को। ऐसा नहीं है कि गोपियां बस केवल कृष्ण को ऐसे ही प्रेम करते हैं। पूर्ण ज्ञान में दो प्रकार से लोग कृष्ण को प्रेम करते हैं, एक भावुकता में और दूसरे ज्ञान में। जब भावुकता में कृष्ण को प्रेम किया जाता है तो वो प्रेम ज्यादा समय तक नहीं टिकता, लेकिन जब ज्ञान से किया जाता है तो सही दृष्टि से वो प्रेम होता है, सही तरीके से वो प्रेम होता है, वो शुद्ध प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है। तो इसलिए गोपियों को ज्ञान है, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के कहने पर आप प्रकट हुए हैं और आपके जो हस्त कमल हैं, गोपियां कह रही हैं कि वो हमेशा जो आपके समर्पित भक्त हैं उनको अभय प्रदान करते हैं। ये भगवान का वचन है। श्री रामचंद्र जी के रूप में उन्होंने वचन दिया कि जो भी मेरी शरण में आएगा, भगवान ने वैसे भगवद गीता में भी ये वचन दिया और पहले भी दिया रामायण के समय, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्ति जयाचते। अगर कोई मेरी शरण में आता है, केवल इतना कहता है कि मैं आपका हूं, अभयम, उसको मैं अभय प्रदान करता हूं। व्रतम ममा, मेरा व्रत है ये कि मैं उसको अभय प्रदान करूंगा। और यही बात श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो गोपियां कह रही हैं कि आपके जो हस्त कमल हैं वो तो अभय प्रदान करते हैं, उनको हमारे मस्तक पर, हमारे सर पर रखिए ताकि हम भी अभय को प्राप्त करें, भय से मुक्त हो जाएं। और फिर गोपियां वर्णन करती हैं चरण कमलों का कि आपके चरण कमल ये क्या करते हैं। आपके चरण कमल ये जितने जो भी इनकी शरण ले लेते हैं तो जितने पूर्व जन्मों के पाप हैं उनका नाश कर देते हैं। देखिए गोपी गीत को लोग कभी कभी जो परंपरा में नहीं है, वे लोग बड़े भावुक होकर या बड़े रस के दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं ताकि एक मन को आनंद आए। लेकिन गोपियां कह क्या रही हैं, ज्ञान क्या दे रहे हैं। अगर इस ज्ञान को लिया जाए तो ये गोपी गीत हमारे हृदय में प्रवेश कर कर जितना अंधकार, जितना अज्ञान, जितना कल्मश है उसको निकाल सकता है। लेकिन अगर उसको सुना जाए एक रुचि लेकर, एक रस की दृष्टि से केवल, और वो भी रस कैसा, बिना परंपरा में आए। रस भी लेना है तो परंपरा में लेना चाहिए। तो ऐसे जब लिया जाता है तो फिर केवल हृदय में काम वासना बढ़ती है। तो गोपियां कह रही है कि आपके चरणों का जो आश्रय लेते हैं, आपके चरण कमल सारे पापों का नाश कर सकते हैं। आपने इन चरण कमलों को कालिया के ऊपर रखा था और जब कालिया के ऊपर आपने रखा तो उसके जो जहर है उसके मुख से सारा निकल गया। जब श्री कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे उसके फणों पर, तो उसके फणों से आग निकल गई थी, जहर निकल रहा था। ये दिखलाने के लिए कि जब श्री कृष्ण के चरण कमल या जब श्री कृष्ण नृत्य करने लगे तो फिर जहर रह नहीं सकता, विष रह नहीं सकता। तो गोपियां कह रही हैं कि आपने अपने चरण कमल कालिया के सर पर रखे थे, सारा विष निकल गया उसका, हमारे भी चरण, हमारे भी सर पर आप अपने चरणों को रखिए। एक भक्त को भगवान का नाम का जप करते हुए ये कामना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, आप मेरी जिह्वा पर आकर नृत्य करें। और जैसे आपने कालिया के फणों पर नृत्य किया था, गोपियां जो कह रही हैं, जैसे आपने कालिया के फणों पर नृत्य किया था, कालिया के मुख से सारा विष निकल गया, शुद्ध हो गया, वो आपकी शरण में आ गया।
मेरी जिह्वा पर भी आप आकर इस हरिनाम के रूप में नृत्य कीजिए, ताकि मेरे हृदय का जितना विष है वो निकल जाए और मैं आपको समर्पण कर सकूं। ये भावना हमारी होनी चाहिए। गोपियां हमें सिखला रही हैं कि इस भाव में जप करना चाहिए, कि ये भाव हमारा होना चाहिए। आइए कृष्ण नृत्य कीजिए, ताकि ये जो विष है निकल जाए हृदय से। और फिर गोपियां ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है। गोपियां गुणगान कर रही हैं कि आपकी जो कथा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। ये जो आपकी कथा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये जलते हुए जीवन को शांत कर देता है। कविभिरीडितं, बड़े बड़े विद्वानों ने इसका गुणगान किया है। क्या गुणगान किया है? कल्मषापहम्, जितना भी कल्मश है हृदय में उसको निकाल देता है। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से व्यक्ति का मंगल हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो केवल श्रवण करने से व्यक्ति का मंगल हो जाता है। सारे शुभ वस्तुएं, भाग्य की वस्तुएं उसको मिल जाती हैं। और साथ ही साथ जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं भूरिदा जना, उन्होंने इसको सारे ब्रह्मांड में प्रसारित किया है। बहुत सुंदर बात गोपियां कहती हैं। वैसे ये जो श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब महाप्रभु ने इसको सुना, ये प्रसंग वो है कि जब रथ यात्रा का समय था, राजा प्रतापरुद्र बहुत समय से भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना किया, मैं विषयी लोगों से नहीं मिलता, ये राजा है, सन्यासी। बहुत प्रयास किया भक्तों ने, जब बहुत कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर फिर से कहोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो सबने कहा नहीं। लेकिन राजा प्रतापरुद्र की क्या इच्छा थी? प्रतापरुद्र ने कहा कि अगर महाप्रभु के दर्शन नहीं हो रहे, उनकी कृपा नहीं हो रही, तो जीवन का लाभ क्या है, मैं आत्महत्या कर लेता हूं। तो सब भक्तों ने उनको समझाया, नहीं आप चिंता नहीं कीजिए, हम व्यवस्था करेंगे। तो रथ यात्रा के समय महाप्रभु एक बगीचे में थोड़ा सा विश्राम करने चले गए और भक्तों ने कहा ये समय है, जाओ। तो राजा ने अपना राजसी वेशभूषा नहीं रखी, एक वैष्णव, साधारण वैष्णव के रूप में गए, महाप्रभु के चरण दबाने लगे। महाप्रभु विश्राम कर रहे थे और चरण दबाते दबाते उन्होंने भागवतम का ये अध्याय कहना शुरू किया। जयति तेधिकं जन्मनाम्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रही। तो ऐसे कहते 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 फिर इस श्लोक पर आए, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। तो उन्होंने जब ये श्लोक पढ़ा, तो महाप्रभु एकदम भाव विभोर हो गए, तुरंत उठ गए, गले लगा लिया उन्होंने। अभी तक तो कहा था कि मैं देखूंगा भी नहीं इस व्यक्ति को, और तुरंत गले लगा लिया उन्होंने प्रतापरुद्र को। और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और वो कहते हैं, महाप्रभु तुमी मोर दिल बहु अमूल्य रतन, मोर किछु दीते नाही दिलु आलिंगन। सुंदर बात महाप्रभु कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं, तुम्ही में मोरे, आपने मुझे क्या दिया है? अनमोल रतन दे दिया है। ये केवल श्लोक सुनाकर मेरे हृदय में इतना आनंद प्रकट कर दिया है कि आपने अनमोल रत्न दिया है मुझे। तुम्ही मोरे दिले बहु अनमोल रतन, बहुत अनमोल रतन दिया है आपने मुझे। लेकिन मेरी क्या स्थिति है? मोर किछु दीते नाही, मैं तो आपको कुछ दे ही नहीं सकता, मैं सन्यासी हूँ, भिक्षुक हूँ। दिलु आलिंगन, इसलिए केवल आलिंगन देगा। जब हनुमान जी सीता को ढूंढ कर आए थे और श्री रामचंद्र जी को सूचना मिली, तो उन्होंने भी यही की। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इस अवसर पर इतनी प्रसन्नता का अवसर है, कुछ देने के लिए नहीं है, इसीलिए उन्होंने आलिंगन किया हनुमान जी का।
तो यहाँ महाप्रभु यही बात को कहते हैं। और फिर वो कहने लगे कि जब उन्होंने कहा भूरिदा जना, तो महाप्रभु कहने लगे भूरिदा बोली कोरे आलिंगन, इहो नहीं जाने इहो है कौन जन। तो भूरिदा बोली कोरी आलिंगन। महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, भूरिदा कहकर उनको आलिंगन कर रहे हैं बारंबार। और इहो नहीं जाने, ये जानते नहीं थे कि कौन है ये जिसको मैं आलिंगन कर रहा हूं। इतने भावाविभोर हो गए, अर्थात केवल इन श्लोकों के कारण वर्षा कर दी अपनी कृपा की महाप्रभु ने प्रताप रुद्र के ऊपर, जो आज तक कह रहे थे मैं इसको देखूंगा नहीं, ये राजा विषयी है, इसका चेहरा नहीं देखना चाहता, लेकिन आज इतनी कृपा कर दी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे भी और भी कई स्थानों पर इसका वर्णन है, अब विस्तार से उतना नहीं कह पाएंगे कहाँ है। तो गोपियां इसको कह रही हैं। वैसे ये जो सारे श्लोक हैं, हम एक तरीके से इसका वर्णन कर रहे हैं। गोपियों का एक छुपा भाव भी है इन श्लोकों में, इसलिए हमने कहा कि ये गोपी गीत का वर्णन करना बड़ा कठिन है। तो ये जो खैर इसका एक भाव बताते हैं, सारे श्लोकों का अलग भाव है, इसका एक भाव बताते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम का गोपियों का क्या भाव है। मान लीजिए उन्होंने ये श्लोक कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो फिर उन्हें ध्यान आया कि श्री कृष्ण कहेंगे कि अरे फिर ठीक है, कथा से ही संतुष्ट रहो, मेरे आने की जरूरत नहीं है। आपने ही कहा ना कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो आपके जीवन को शांति मिल जाएगी, आप सुखी हो जाओगे, कथा सुनो। तो फिर गोपियां कहती हैं दरअसल इसका मतलब सुनो कृष्ण, इसका मतलब ये नहीं है तब कथामृतम का। तो गोपियां मतलब देती हैं, गोपियां अर्थ देती हैं। क्या अर्थ देती है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथा है हमारे शांत जीवन को तप्त कर देती है। अच्छे भले घर में काम कर रहे थे हम लोग, अच्छे भले घर के कार्यों को कर रहे थे, तब कथामृतम, कानों में पड़ी आपकी कथा, बांसुरी पड़ी, और तप्त जीवन, सारा जो जीवन धज्जल है तप्त हो गया। मतलब आपकी कथा आनंद नहीं देती है। ये तो अच्छे भले घर में कोई काम कर रहा था, अच्छा से जीवन जी रहा था, उसका जीवन जला के रख दिया, तप्त जीवन। गोपियां कह रही हैं तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीणितम। और ये जो कवि लोग होते हैं जिनको कोई सुनता नहीं है, ये जगह जगह जाकर बस आपकी कथा सुनाते रहते हैं, किसी को रुचि नहीं है सुनने में। कवि भीरीणितम, ये कवि लोग केवल जाकर सुनाते रहते हैं। कल्मषापहम, इससे पाप मिट जाते हैं कहते हैं। तो अरे वो उन लोगों को जाके सुनाए ना जो पापी हैं, हम तो पापी नहीं हैं, हम क्यों सुने आपकी कथा। दूसरे शब्दों में गोपियां कह रही हैं कि हमें तो आप चाहिए, कथा नहीं चाहिए। ये कथा ने तो सारा जीवन खराब कर दिया, और जो लोग पापी हैं वो सुने, हम क्यों सुने। श्रवण मंगलम, गोपियां कह रही हैं कि केवल सुनने मात्र से, जैसे पहले में वर्णन किया कि सुनने मात्र से मंगल हो जाता है श्रीमदाततम। तो श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये केवल सुनने में आनंद देता है। श्रवण मंगलम कुछ करता नहीं है हृदय को, गोपियां कह रही हैं। और भूरि गृणंती, ये भूरिदा जना, ये जो युधिष्ठिर जैसे लोग हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, ये इन्होंने सब गड़बड़ की है, सारे ब्रह्मांड में जाकर इसको फैला दिया आपकी कथा को। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत धन है, बड़े व्यक्ति हैं। भूरिदा जना, भूरिदा जना का अर्थ ये भी होता है कि कोई बहुत धनवान है, तो बड़े पैसे हैं, इसीलिए उन्होंने जाकर फैला दिया। हमें कोई आवश्यकता नहीं है आपकी कथा की, हमें तो आप चाहिए। तो ऐसे हर श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ गोपियों ने दिया है। तो ये गोपियां कहने लगी तब कथामृतम, और फिर आगे वो कहती हैं, फिर गोपियां स्मरण करती हैं कि कृष्ण जब ब्रज में चलते हैं, चलसी यद ब्रजा चारयन पशु, आप जब पशुओं को लेकर, गायों को लेकर चराने के लिए जाते हैं, आपके बड़े कोमल चरण हैं। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आपके तो जो चरण हैं वो जो
पुष्प होता है कमल का उससे भी कोमल है। और आप ऐसे चलते हैं और आपके जो चरण हैं शील तृणाम कुरे सीदती तीना, आपके चरणों में पत्थर लगता होगा, कांटे लगते होंगे, शील तृणाम कुरे, बहुत सारा कुछ लग जाता होगा, चुभ जाता होगा जब आप चलते हैं। और हमें तो गोपियां ये स्मरण कर रही हैं, हमें बता रही हैं कि स्मरण की क्या विधि है। हम में से कितने लोगों को ये स्मरण आता है? हम अपने अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, न सुबह न शाम न रात, कभी ये स्मरण नहीं होता कि कृष्ण इस समय क्या कर रहे होंगे। अगर वो वन में गए होंगे तो उनके पाँव में कांटे लग रहे होंगे, या फिर इस समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठे भोजन कर रहे होंगे, भोग लग रहा होगा, या फिर इस समय कृष्ण खेल रहे होंगे, किसी बछड़े के पीछे भाग रहे होंगे। हम लोग कभी स्मरण नहीं करते हैं। गोपियां बता रही हैं स्मरण करो। तो गोपियां कह रही आप जाते हैं तो आपके चरणों में ये सब पत्थर, ये कंकड़, ये कांटे लग जाते हैं, हमारा हृदय विदीर्ण हो जाता है। और फिर आप चले जाते हैं, हम आपको देख नहीं पाते। गोपियां कहती हैं दिल परीक्षे नील कुंतले, आप चले जाते हैं गायों को लेकर और मानो हमारे प्राण चले जाते हैं। और ऐसे आप दिन भर वहाँ रहते हैं, लेकिन जब शाम को आप आते हैं गायों को लेकर, ये गोधूली का समय होता है जब श्री कृष्ण, गोधूली मतलब गोपियाँ दिन भर उस तरफ देखती रहती थी कि जब कृष्ण कहाँ से आएंगे। और जब दूर से उनको दिखाई देता था कि धूल का बादल उड़ रहा है, लाखों गायें आएंगी तो कितनी धूल उड़ेगी, तो धूल का बादल हो जाता था, पूरा ऊपर बादल नहीं होते थे, धूल धूल होती थी, उसको गोधूली का समय कहते हैं। तो जब आप गोधूली के समय वापस आते हैं तो आपको देखकर हमारा हृदय शांत हो जाता है। गोपियों के लिए ये रोज एक नेत्रोत्सव होता था। नेत्रोत्सव अर्थात आंखों के लिए उत्सव, रोज उनके लिए होता था। तो इस दृष्टि से गोपियां कह रही हैं कि आप जब आते हैं तो हम बड़े शांत हो जाते हैं। इसको यहाँ रख सकते हो, अपने कॉर्नर में रखा। फिर उसके बाद गोपियां कहती हैं कि आपके जो चरण कमल हैं, उनका वर्णन कर रही हैं कि आपके जो चरण कमल हैं, चरण पंकजम, तो ये क्या करते हैं, ये ब्रह्मा जी के द्वारा भी पूजनीय हैं। ब्रह्मा जी भी इनका पूजन करते हैं, आपके चरण कमलों का। तो गोपियां उसको कह रही हैं ब्रह्मा जी किस तरह आपके, और कैसे हैं आपके चरण कमल, ये आपके चरण कमल पृथ्वी पर एक आभूषण की तरह है। प्रणत कामदम वर्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदी, ये जो धरणी है, जो पृथ्वी है, इसके लिए तो एक बहुत सुंदर आभूषण है आपके चरण कमल। और जब भी कोई खतरे में होता है, कोई खतरा होता है, तो वो आपके चरण कमलों का स्मरण कर ले, सारे खतरे से, सारे भय से दूर हो जाता है। और फिर वो कहती हैं कि हमें केवल आपके मुखारविंद पर, अभी उन्होंने ब्रह्मा जी का वर्णन किया कि ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, कहते हैं आपके मुखारविंद को देखकर बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब आपके दर्शन करते हैं तो ब्रह्मा जी पर बड़ा गुस्सा आता है। मूर्ख है ब्रह्मा, गोपियां कहती हैं, बुद्धि नहीं है, आंखें बनाए जिससे आपका दर्शन कर सकें, लेकिन उस पर पलकें लगा दी। तो जब दर्शन करते हैं पलकें बंद हो जाती, उतने समय के लिए हम दर्शन नहीं कर पाते, हमारे तो प्राण चले जाते हैं। तो ब्रह्मा को बुद्धि नहीं है, उन्होंने ऐसे काम किए। तो ऐसी गोपियां प्रेम का आदान प्रदान कृष्ण के साथ कर रही हैं। श्री कृष्ण का जो के प्रति जो प्रेम है गोपियों का, ये बड़ा शुद्ध प्रेम है। ये इस जगत के किसी पुरुष और स्त्री के बीच की वासना या काम नहीं है, ये शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम में बड़ी तीव्रता होती है। इस जगत का जो काम होता है वो थोड़े समय करने के बाद शांत हो जाता है, लेकिन कृष्ण का प्रेम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, बढ़ता जाता है। इस जगत में हम जो देखते हैं वो केवल काम है, क्योंकि वो इंद्रियों की
तुष्टि के लिए होता है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा त्वरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। अगर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा है वो केवल काम है, कृष्ण की इंद्रियों को प्रेम। तो क्या अंतर है काम और प्रेम में? कुछ अंतरों को देखते हैं, सिर्फ बहुत अंतर है, कुछ अंतरों को देखते हैं। ये जो काम वासना है ये शरीर से उत्पन्न होती है, इसका आधार शरीर है, और प्रेम का आधार आत्मा है। हम लोग जो इस जगत में कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं वो केवल शारीरिक स्तर है, लेकिन कृष्ण से प्रेम आत्मा करती है। तो काम और प्रेम में पहला अंतर है कि ये शारीरिक स्तर पर प्रारंभ होता है और वो आत्मा के स्तर पर। दूसरा अंतर आचार्यगण समझाते हैं कि एक सोना होता है और दूसरा केवल लोहा या कोई और धातु को। कभी हम देखते हैं कि किसी धातु के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है, देखा आप लोगों ने? वो कॉपर होता है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दे तो ऐसा लगता है कि सोने का ये कलश है, ऐसा हो जाता है नहीं? इसी तरह इस जगत में ये जो आनंद हमें मिलता है काम वासना से, ये केवल ऐसे है कि सोने का पानी चढ़ा दिया है नहीं वो सोना। सोना तो कहीं और है, शुद्ध प्रेम तो कहीं और है, लेकिन इस जगत में हमें ये काम ही प्रेम के रूप में दिखाई देता है। तीसरा अंतर हम देख सकते हैं कि काम वासना में व्यक्ति जिससे प्रेम दर्शा रहा है, जिससे आदान प्रदान कर रहा है, उसको वो अपने भोग की वस्तु मानता है, उससे वो भोग लेना चाहता है, ये काम है। लेकिन प्रेम क्या है? जिसके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो एक तरफ भोग की वस्तु के रूप में देखता है, जैसे रावण ने देखा और हनुमान जी ने देखा सीता को, दोनों ने सीता को देखा। रावण का भाव क्या था? ये मेरे भोग के लिए है, इसलिए वो काम कहलाया। हनुमान जी ने भी सीता के दर्शन किए और हनुमान जी ने जैसे ही देखा तो उनका स्मरण आया ये रामचंद्र जी के लिए, उनकी सेवा मुझे करनी है, इसलिए वो प्रेम कहलाया। तो काम और प्रेम में ये अंतर है कि काम उस व्यक्ति को केवल भोग करने की वस्तु मानता है, लेकिन प्रेम उस व्यक्ति की सेवा करना चाहता है। काम में व्यक्ति नियंत्रक बनना चाहता है, भोग के द्वारा या जिस व्यक्ति से प्रेम करे उसको नियंत्रण करने का उसके अंदर भाव होता है। और प्रेम में व्यक्ति नियंत्रित होना चाहता है। कितना अंतर है? काम में हम नियंत्रण करना चाहते हैं, ये व्यक्ति मेरे अधीन रहे, जो मैं चाहूं हो, जब मैं भोग करना चाहूं कर सकूं। और प्रेम में हम नियंत्रित होना चाहते हैं कि जो कृष्ण कहें, जब वो चाहें, ये प्रेम है। और साथ ही साथ इसका प्रभाव क्या होता है? काम का प्रभाव होता है, काम का फल होता है, व्यक्ति स्वार्थी बनता है, व्यक्ति के अंदर शोषण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और प्रेम का प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति निस्वार्थी बनता है, बहुत सावधान रहता है, दूसरे की भावनाओं के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है। ये प्रेम का लक्षण है। तो इसीलिए हमें ये जानना है कि सच्चा प्रेम कब प्रारंभ होता है। सच्चा प्रेम प्रारंभ होता है जब हम अपनी आध्यात्मिक पहचान को जानने का प्रारंभ करते हैं। जब हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान स्पष्ट हो जाती है, तब सच्चा प्रेम
प्रारंभ होता है। तब तक हम इस शरीर को, जय श्री गौरव, तब तक हम इस शरीर को अपना मानते हुए, अपनी पहचान मानते हुए कार्य करते हैं और इसीलिए उस शुद्ध प्रेम को काम में परिवर्तित कर देते हैं। उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि ये जो गोपियों का प्रेम है, शुद्ध प्रेम, ये हमारे हृदय में आए, काम चला जाए। तो काम को प्रेम में कैसे परिवर्तित किया जाता है? काम को प्रेम में परिवर्तित किया जाता है सबसे पहले उन प्रेमी भक्तों के संग में रहकर जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के कामों को त्याग दिया है। उन भक्तों के संग में हम प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा मार्ग, हम प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं भगवान के नामों का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है कि बस 16 माला करके खत्म हो गए। ये कृष्ण प्रेम को उदय करने का साधन है और इसीलिए इससे हम प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ ज्ञान लेकर, जैसे गोपियों को पूर्ण ज्ञान है, तो ज्ञान लेकर, तो भक्तों के संग में, प्रेमी भक्तों के संग में भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, श्रवण करते हुए अगर हम जीवन बिताते हैं तो हम प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। और जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम काम से प्रेम की ओर जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त हुए। कल भगवान आएंगे फिर से। अब इतना गोपियों ने कहा, गोपियाँ रोने लगी, तो फिर कल भगवान आएंगे और बहुत सुंदर ज्ञान भगवान ने दिया। और फिर रासलीला भगवान ने जारी रखी। और तो कल हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान आए, मिले और फिर रासलीला पूर्ण हुई और उसके बाद फिर आगे के अध्याय होंगे। बहुत आभारी हैं आप सबके कि आप सब हर रोज इन कथाओं को सुन रहे हैं। साथ ही साथ आभार प्रकट करना चाहते हैं उन सभी भक्तों का जिन्होंने हमारी सहायता की, सहयोग दिया, जिसके कारण हम लोग पिछले 1 महीने से करीब 1000 लोगों को प्रसाद वितरित कर पाए। अभी भी चल रहा है, आगे 8-10 दिन और हैं, 3 तारीख तक। तो आपसे विनती है कि आप लोग इस सहयोग को जारी रखें ताकि ये और 8-10 दिन भी हम लोग अच्छी तरह से सेवा कर सकें। और 3 तारीख के बाद से फिर हम लोग इसको बंद करेंगे। 3 तारीख तक ये हम लोग कर रहे हैं, ये जो सेवा प्रसाद वितरण की है। तो बड़े आभारी हैं आप सबके कि आपने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया। और लेकिन अब थोड़े से और सहयोग की आवश्यकता है, तो आप लोग बस एक 8-10 दिन के लिए और सहयोग कीजिए, जिससे हम लोग इस सेवा को बड़ा अच्छे से कर सकें। किसी के कोई प्रश्न हैं, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी। तो जैसे इस गीत में पहला जो श्लोक है, उसमें ऐसे लिखा, उसका अर्थ लिखा है कि ब्रज में लक्ष्मी जी भी वास करती है, ऐसा जगह। तो मतलब ये कैसे इसको समझे? क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि लक्ष्मी को स्थान नहीं मिलता है ब्रज में। ओके, प्रश्न ये है कि पहले ही श्लोक में कहा गया है कि लक्ष्मी देवी शाश्वत रूप से वहाँ रहती हैं, तो उसको कैसे समझे? क्योंकि हमने तो सुना है कि ब्रज में उनको प्रवेश नहीं मिला। इसको 2 तरीके से समझना है। पहला तरीका, जैसे हमने समझाया कि कृष्ण के आने से ऐश्वर्य बहुत बढ़ा हुआ, ब्रज में बहुत ऐश्वर्य, रत्न ऐसे ही पड़े रहते थे, खेलते थे बच्चे, ऐश्वर्य एक। दूसरी दृष्टि कि लक्ष्मी देवी आज भी वहाँ पर हैं, उस समय भी थी। और एक स्थान है वहाँ पर बेलवन, अगर आप वृंदावन गए हैं तो नदी के उस तरफ बेलवन है,
तो बेलवन में आज भी वो वहाँ तपस्या कर रही हैं। तो इसलिए जब ये कहा जाता है कि उन्हें प्रवेश नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कि उन्हें ब्रज में प्रवेश नहीं मिला, उन्हें रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। रासलीला में क्यों प्रवेश नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने ऐश्वर्य अहंकार को त्यागा नहीं। ऐश्वर्य की देवी हैं, तो जहाँ जाएंगे ऐश्वर्य के साथ जाएंगे, तो इसीलिए रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। ब्रज में तो वो है, बेलवन में इस समय भी वहाँ पर वो तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? इसको थोड़ा आगे नीचे कर लेंगे इसी का। हाँ जी, प्रश्न किसी का? नीचे ओके। भूरिदा जना का अर्थ क्या है? भूरिदा जना का अर्थ है ऐसे लोग जिनके हृदय में अन्यों के लिए बहुत करुणा है, और उस करुणा के चलते वे अन्यों का बहुत लाभ करना चाहते हैं, सर्वोच्च लाभ देना चाहते हैं, और इसीलिए उन्हें भूरिदा जना कहा जाता है। भूरिदा मतलब बहुत उदार हृदय है उनका, इसीलिए वो अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। जो उनको मिला, कृष्ण नाम का धन मिला, दूसरों को बांट देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, उनको ज्ञान मिला कृष्ण भक्ति का, उनको ज्ञान मिला, कृष्ण नाम का शक्ति मिली, जाकर सबको बांट दिया, तो इन्हें भूरिदा जना कहते हैं। ठीक है, आपने कहा भगवान को भाव से नहीं जान सकते, ज्ञान से समझ सकते हैं, तो भक्ति में भाव की क्या भूमिका है? जबकि हम अपने बचपन से सुनते आए हैं कि भाव होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। हमने कहा हम कृष्ण को भावुकता से नहीं समझ सकते, भाव होना अनिवार्य है, लेकिन वो भाव ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, अन्यथा वो भावुकता में बदल जाता है। तो भाव तो अच्छी बात है, हमें अच्छा भाव होना, कृष्ण के प्रति प्रेम होना, लेकिन कैसा होना चाहिए? जैसे गोपियों को है, ज्ञान के आधार पर। जब ज्ञान नहीं होता कृष्ण कौन है, कैसे परम सत्य हैं, तो मान लेते हैं कि ठीक है, और भगवान है, ये भी भगवान है, इन्होंने भी कुछ लीला कर दी। तो पूर्ण ज्ञान होना और तब भाव उत्पन्न होना, ये महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के भाव उत्पन्न होना, ये भावुकता है। तो इसीलिए हमें भावुक नहीं बनना है, भाव को उत्पन्न करना है, लेकिन ज्ञान के आधार पर। तो जो आपने बचपन से सुना वो सही है कि कृष्ण के प्रति भाव होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के आधार पर। प्रश्न है, क्योंकि साउंड ठीक नहीं था, साउंड ठीक नहीं था। आप गोपियों का जो 9वें श्लोक का आपने अनुवाद बताया, उसको फिर से दोहराइए। साउंड सबके लिए ठीक नहीं था कि केवल एक दो? बाकी सबके लिए ठीक था। प्रभु जी, आप एक काम करिए कि बाकी लोगों को संपर्क करके किसी से पूछ लीजिए। हमें नहीं लगता कि सबको वो साउंड खराब हुआ, और अब फिर से उसको सबके लिए व्याख्या करना समय थोड़ा कम होगा। हम देखते हैं, अगर अन्य प्रश्न नहीं होंगे तो हम इसको फिर से व्याख्या कर देंगे। कहा जाता है आज भी भगवान वृंदावन के निधिवन में रासलीला करते हैं, क्या ये सही है? केवल निधिवन में नहीं, भगवान पूरे ब्रज में रासलीला करते हैं, पूरे ब्रज में लीलाएं करते हैं। तो ये सही है। भगवान की लीलाओं में दो प्रकार की लीला होती हैं, एक प्रकट लीला और एक अप्रकट लीला। प्रकट लीला जब भगवान आए 5000 वर्ष पूर्व करीब, और उन्होंने वृंदावन में अन्य स्थानों में लीला की, उसको प्रकट लीला कहते हैं। लेकिन जब भगवान अब हम नहीं देख पा रहे हैं जिस समय, तो उस समय भी भगवान हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान चले गए। तो अब उनकी जो लीलाएं चल रही हैं उनको अप्रकट लीला कहते हैं। और भगवान की अप्रकट लीलाओं को देखने के लिए पूर्ण शुद्ध होना आवश्यक है। तो जो व्यक्ति, जो भक्त पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, वो आज भी श्री कृष्ण की इन लीलाओं को देख सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? ओके प्रभु जी, आपका प्रश्न है गोपियों का जो नमा है, उसको फिर से कह देते हैं। अगर अभी पहले ये बताइए कि अभी आवाज़ आ रही है कि नहीं, तो दूसरी बार भी नहीं आएगा। आप थोड़ा मैसेज भेजिए कि आपको आवाज़ ठीक अब आ रही है, तो हम आगे उसको कहेंगे। तब तक किसी और का? अच्छा, अभी साउंड गुड है, अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वर्णन किया था कि जो गोपियाँ हैं
ये हर एक श्लोक का अर्थ गोपियाँ अलग से दे रही हैं, क्योंकि जैसे गोपियों ने कहा कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, तो कृष्ण उनसे कह सकते हैं कि ठीक है, कथा सुनकर संतुष्ट रहो, फिर मेरे आने की ज़रूरत नहीं है। तो गोपियाँ उनको समझाती नहीं नहीं नहीं, हमारा कहने का अर्थ ये नहीं था, हमारा कहने का क्या अर्थ है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथा है वो हमारे अच्छे भले जीवन को तप्त कर देती है, जला देती है। हम घर में अच्छे से काम करती थी, हम अच्छे से अपनी सेवाएं कर रहे थे, कर्तव्य निभा रहे थे, आपने आपकी कथा ने आपके जैसे हमारे कानों में पड़ी, ये सारा बर्बाद हो गया। तो आपका जो कथा है वो हमारे जीवन को तप्त कर देती है, जला देती है। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। और ये कवि लोग होते हैं जिनको कुछ काम वाम नहीं है, जिनके बारे में जिनकी कोई सुनता नहीं है, ये केवल उन लोगों के द्वारा गाया जाता है, कविभिरीडितम। वैसे कवि का नाम, कवि का अर्थ है बुद्धिमान, लेकिन यहाँ गोपी कहते हैं कवि लोग गाते हैं। कल्मषापहम, हाँ इससे पाप कम हो जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग सुने जिनके पाप हैं, हम तो पापी नहीं हैं, हम क्यों सुने इनको, हमें तो आप चाहिए। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणंती ये भूरिदा जना। तो श्रवण मंगलम केवल सुनने में अच्छी लगती है, बस हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकती है, तो इसलिए आपको आना होगा हृदय को संतुष्ट करने के लिए। और भूवि गृणंती ये भूरिदा जना, और ये जो युधिष्ठिर जैसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, तो ये लोग इन्होंने सारे ब्रह्मांड में विकार में आपकी जो कथाएं उसको इतना फैला दिया, तो आवश्यकता नहीं। इस तरह से गोपियाँ कह रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल चर्चा करेंगे अब आगे के अध्यायों की, तो आप लोग बने रहिए। प्रयास करेंगे 3 तारीख तक ब्रज की लीलाओं को समाप्त कर दें, ताकि कम से कम एक विभाग पूरा हो जाए, फिर आगे की लीलाओं के लिए जब समय होगा तब करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।